जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के साइंस से फर्स्ट चैप्टर को 2 भागों में पढ़ा अभी, और इसका अगला भाग आगे पढ़ेंगे। पिछले 2 भागों में हम लोगों ने पार्ट 1 में मैटर, उसके फिजिकल नेचर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, जबकि पार्ट 2 में वॉल्यूम, डेंसिटी और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। और आज पार्ट 3 में हम लोग इसके 5 स्टेट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 5 स्टेट्स में पहले 3 स्टेट्स को कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या क्या अंतर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया है शेप। तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होता है और गैस का भी फिक्स्ड नहीं होता है। जबकि सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वॉल्यूम है, तो इसमें सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होता है और गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। और इसी दोनों से सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन किया गया है। तो सॉलिड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है वो सॉलिड होता है, जबकि जिस ऑब्जेक्ट का शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है वो लिक्विड होता है, जबकि जिस ऑब्जेक्ट का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड नहीं होता है वो गैस होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसका नाम है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस। तो सॉलिड में ये सबसे कम होता है, जबकि लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबाव। तो सॉलिड क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड क्या है? ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये भी लगभग ना के बराबर है। और गैस हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब गैस को दबाया जा सकता है और इसी कारण से हम इसे सिलेंडर में भर सकते हैं। पांचवा है डेंसिटी। डेंसिटी को पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी उससे कम होता है, सॉलिड से कम होता है, जबकि गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। और अगला प्रॉपर्टीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर्स, यानी किसी अलग अलग पदार्थ के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलना। तो सॉलिड लगभग नॉट डिफ्यूज होते हैं, एक्सेप्शन है, कोई है, जैसे अगर आप आयरन और जिंक को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो क्या होता है, 1-2 साल के बाद एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। लिक्विड का जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो होता है, लगभग एक दूसरे से मिल जाते हैं, और गैस भी एक दूसरे से मिलते हैं, दैट मीन्स ये दोनों डिफ्यूज होते हैं। सातवां प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और जबकि गैस में सबसे कम होता है। आठवां प्रॉपर्टी है क्लोजली पैकिंग, मतलब उसके पार्टिकल एक दूसरे से कितने नज़दीक रहते हैं। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, वेरी क्लोजली पैक। लिक्विड में लेस क्लोजली देन सॉलिड, और गैस का फ्री टू मूव, मतलब कि गैस में जो होता है उसमें क्लोजली पैक नहीं होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहने के कारण मूव कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस को लगभग 8 प्रॉपर्टीज के द्वारा कंपेयर किया। अब आगे चलते हैं हम लोग चौथे स्टेट, प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा में बताया गया है कि प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। ये एक गैस है जो आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड मतलब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरा बताया गया है ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो भी आयन होते हैं तो आयन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये आयोनाइज्ड गैस है, तो ये भी गुड कंडक्टर है। और ये अफेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित होते हैं। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक दूसरे से कोरिलेट हैं, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो वो मैग्नेट से रिलेटेड होगा, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट से अफेक्टेड होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बताया है कि प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप्स एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि इसका शेप और वॉल्यूम दोनों इंडेफिनिट होता है, क्योंकि एक गैस का जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें है। तो एग्जाम्पल में लिखा गया आयोनाइज्ड गैस। एक प्रॉपर्टीज और हम पढ़ सकते हैं इसमें कि तारा और जो
जितने भी सन्स और तारे हैं, स्टार्स हैं, उसमें ये जो चमक है ये प्लाज्मा के कारण है। हमारे ट्यूबलाइट, इसमें प्लाज्मा बनते हैं। अगला है फिफ्थ स्टेट, जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से है। नाम से ही पता है कि इसका नाम पहला है बोस, जो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है, दूसरा है आइंस्टाइन। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया है, शॉर्ट में इसे BEC कहा गया है। तो इसके बारे में पहला प्रॉपर्टीज बताया गया है कि ए BEC इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। मतलब यह अवस्था जो है ये बहुत ही कम तापमान पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बताया गया है कि द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। 1995 में जिस वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है वो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिल चुका है 1995 में। थर्ड में है कि द BEC इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, BEC के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं। इवन क्लोजर दैन एटम्स इन ए सॉलिड, मतलब इतने नज़दीक होते हैं कि सॉलिड के जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं इतने नज़दीक उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पांचों स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।